अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम आप अहबाब के लिए एक रोगन का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि जोड़ दर्द, फालिज, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तकलीफ़ हो, उसके लिए नहायत ही मुफीद है। इसमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो लौंग, जायफल, दारचीनी 24 ग्राम, अदरक जो चाहिए होगी वो 1 पाव चाहिए होगी, ताज़ा अदरक, 1 पाव लहसुन चाहिए होगी। तो ये चीज़ें अव्वल हमें दरकार होंगी और आधा किलो जो हमें सरसों का तेल दरकार होगा। तो ये चीज़ें अलग अलग कूट कर फिर मिक्स करके तेल में डालकर इसको हल्की आंच पे जलाया जाएगा। तो हम आपको मज़ीद तरीका बताते हैं कि किस तरह ये बनाया जाएगा। अब ये हमने लगा दिया है इसके ऊपर। ये लहसुन और अदरक पीसी काटी हुई बारीक की हुई। ये लौंग, जायफल और दालचीनी दरदरा किया हुआ है, ये भी एक साथ लगा देना। आग बिल्कुल हल्की रखनी है और इस तरह मिक्स करके इसको हल्की हल्की आग पर पकाते रहना है ताकि ये आहिस्तगी से जलता रहे। और इसको हिलाते रहना है तेल को ताकि नीचे पेंदे में ये जल न जाए। तो हिलाते रहने से ये जलने से बच जाएगा। तो आग जितनी हल्की होगी, जितनी देर से इसको तैयार किया जाएगा, रिज़ल्ट इतना ही बेहतर होगा। इस तरह इस तेल को बनाकर जोड़ों के दर्द, फालिज, लिक्वा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इस तरह के तकरीबन अमराज में इसका मसाज किया जाता है। और इसके अलावा ये बतौर तिला भी इस्तेमाल किया जाता है, मुहर्रक तिला होता है ये। इस तरह इसको बनाकर तैयार किया जाता है जो कि महंगे से महंगे रोगनियात या जो पाताल जंतर तेल निकाले जाते हैं उससे कई दर्जा ये आसान भी है और मुफीद भी है। तो जो एक बार बनाएगा वही इसके फ़ायदे से वाकिफ़ होगा। तो ये इस तरह बनाकर तैयार किया जाएगा। ये इस तरह हल्की हल्की आंच पे इसको जला देना है। जितना हल्की आग पे पकाओगे उतना इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी ये ब्राउन हुआ है, जाकर जलना अभी बाकी है। ये कलर जो इसका ये ब्राउन हुआ है। इस तरह इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे पकाते रहना है यहाँ तक कि ये सारा जल कर कोयला हो जाए। बिल्कुल जला देना है, वो भी हल्की आग पे। इसकी मेन जो ट्रिक है वो यही है कि इसको हल्की आंच पे जलाया जाए
जितनी ज़्यादा हल्की आंच होगी उतना इसमें ज़्यादा पावर आता रहेगा। तो इस तरह इसको हल्की हल्की आंच पे पकाते रहना है और चम्मच हलाते रहना ताकि ये नीचे जल ना जाए, जलना नहीं चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इस तरह जब जल जाए, धुआं देने लगे, इस तरह धुआं देने लगे तो समझो तैयार है। और ये बिल्कुल जल के स्याह हो जाए तो समझे ये तैयार है। फिर आग बंद कर दें। और जब ये नीम गर्म हो, यानी कि बिल्कुल ही तेल को ठंडा नहीं करना है, जब नीम गर्म हो उस वक्त इसको छान ले। अगर बिल्कुल ठंडा करके छानोगे तो इस फुजले में काफ़ी मिकदार तेल की जो है रह जाएगी। तो इसलिए इसको नीम गर्म होने पर छान लिया जाए। तो इस तरह ये तैयार किया जाएगा। ये अब तेल तैयार हो चुका है, हमने छान कर बोतल में डाल दिया। तो इस तरह ये तेल बनाकर अब इसके हम एक मरतबा फिर आपको तरकीब बता देते हैं। सरसों का तेल लेना है आधा किलो, 1 पाव ताज़ा अदरक लेनी है, 1 पाव लहसुन लेनी है। दोनों को कूट लें, बारीक कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें। और 24 ग्राम लौंग लेने हैं, 24 ग्राम जायफल लेने हैं और 24 ग्राम दालचीनी लेनी है। इनको कूट लें, थोड़ा सा दरदरा कर लें। फिर किसी पतीले में, हंडिया में या कढ़ाई वगैरह में तेल डालकर इसके अंदर आप ये सारा मवाद डाल दें, अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, जायफल। फिर इनको हल्की आंच पे यहाँ तक पकाएं कि ये सारा मवाद जल जाए। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। जितना हल्की आंच पे इसको पकाओगे इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा ज़्यादा पाओगे। तो इस तरह इसको पका लें। जब इसमें से जलने का धुआं निकलने लगे उस वक्त आग को बंद कर दें। तो ये तेल जो होगा ये मसाज के लिए, यानी कि जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, खिंचाव, फालिज, लकवा, इस तरह के जितने भी अमराज है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मोहरों का दर्द, इस तरह जितने भी दर्द हैं उनके ऊपर इसकी मसाज करने से बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा और फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके अलावा ये बतौर तिला भी बहुत ही आला दर्जा का है, मुहर्रिक है। तो तिला में जितने भी फ़ायदे हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। बतौर तिला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।